मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से। तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 6 एंड मैं उठ के बस फ्रेश अप होकर सीधे सबसे पहले किचन की ओर ही आई हूँ, क्योंकि क्या था कि आज मुझे बच्चों के लंच एंड ब्रेकफास्ट के लिए बनानी थी भिंडी। एंड भिंडी मेरी कटी नहीं हुई थी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी होती है मैं उसे रात को ही कट करके रख लूँगी। आपने बहुत सारी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। बट कल क्या था कि श्रीला जी कल ही भिंडी लेके आए थे शाम को, और मैंने शाम को उसको वॉश करके सूखने को रख दिया, क्योंकि गीली भिंडी तो कभी भी कट नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदी सी हो जाती है एकदम। तो मैंने सोचा कि पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करके सुखा लेते हैं, देन सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले भिंडी को ही कट करने का काम करेंगे। तो आज बच्चे लोगों के लिए मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्जी एंड पराठे। एंड अभी दोनों के दोनों सो रखे हैं, आदि भी अथर्व भी। एंड मैं अभी उठ के सीधे फ्रेश अप होके यहीं पे आई हूँ। एंड श्रीला जी अभी गए हुए रनिंग करने के लिए। तो सबका अपना अपना रूटीन है। तो बच्चों को मैं अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि वो दिन भर सोते नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि उनकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए, कम से कम बच्चे को 8 से 10 घंटा तो सोना ज़रूरी ही है। तो इसलिए मुझे बच्चों को अभी सोने देती हूँ। मैं उनको लगभग 7 बजे के टाइम पे ही उठाती हूँ। और होता भी है कि बच्चों को सुबह सुबह की नींद तो सबको प्यारी होती है, बच्चे हो या हम हो। देन उसके बाद मैं सब्जी को फटाफट चढ़ा लूँगी गैस पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे जितने फटाफट काम कर लो उतना जल्दी हो जाता है। एंड सब्जी मेरी चढ़ चुकी है, और उसके बाद सब्जी बनने तक मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों के लिए भी दूध गर्म साथ साथ में कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा गर्म एक्स्ट्रा कर लूँगी तो थोड़ी देर बाद वो दूध एकदम गुनगुना सा हो जाएगा, बच्चे आराम से पी लेंगे। एंड अपने लिए करती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि सुबह उठते उठते गर्म पानी पीना चाहिए। और सुबह सुबह गर्म पानी तो हम सभी को पीना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली पेट अगर हम गुनगुना पानी पिए तो हमारा पाचन तंत्र बहुत सही रहता है। एंड दूसरी बात ये भी है कि हमें जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे हमें उतनी बहुत सारे जो बीमारियां होती है ना उससे हम आराम से निपट सकते हैं। जैसे हमें स्किन की प्रॉब्लम होती है, किडनी की होती है, लीवर की होती है। इसके लिए हमें जितना भी पानी पिए इससे ये सारी दिक्कतें हमारी सारी दूर हो जाएंगी। एंड सुबह सुबह पानी पीने से ना सबसे पहली बात है ना गैस भी नहीं होती है। तो मैं भी बहुत कम पीती हूँ, बट ऐसा है कि जब लगता है कि मुझे पीने की ज़रूरत है मैं तभी पीती हूँ, वरना कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ, कभी नॉर्मल टी पी लेती हूँ, कभी गर्म पानी पी लेती हूँ। तो अब पीते हैं गर्म पानी, और उसके बाद जो भी काम है वो करती हूँ घर का। तो सब्जी मेरी बन चुकी है भिंडी की। एंड अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए पराठे। तो पराठे में ना आज मैंने हल्का सा, जब मैंने कल शाम को आटा गूंदा हुआ था, मैंने उसमें ना हल्का सा बेसन मिक्स कर रखा था। तो ना बेसन अगर थोड़ा सा आटे में मिक्स करो तो ना उसकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और नरम नरम सी बन जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो आज मैंने ना हल्का सा बेसन यूज़ किया, थोड़ी सी मेथी डाल के पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। बस बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग पराठे बहुत कम खाते हैं और मुझे तो नॉर्मली पराठे खा के गैस हो जाती है। एंड बच्चों के बस लंच बॉक्स के लिए मैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सुबह तो बच्चे भी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बस वो एक एक गिलास मिल्क का पी लेते हैं, उतना इनफ होता है दोनों के लिए। एंड अथवा कुछ ना कुछ खा लेता है, क्योंकि उसका स्कूल थोड़ा सा लेट का है। एंड आज ही तो बस 1 गिलास दूध पिएगा, उसके लिए उतना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो पी लेता है। तो बनाते हैं पराठा। पराठे हमेशा लगभग आपने देखे होंगे, मैं स्क्वायर शेप के पराठे बनाती हूँ। तो अभी श्रीला जी भी आ चुके हैं, एंड वो भी थोड़ा सा गर्म पानी पीने के बाद चले गए हैं वॉशरूम की तरफ, और मैं अभी बना रही हूँ रोटी। तो हमारे पराठे बन चुके हैं, और अब मैं अपने लिए और श्रीला जी के लिए बना रही हूँ थोड़ी बहुत रोटियां, क्योंकि हम दोनों रोटी ही खाते हैं। और श्रीला जी भी रोटी ही अच्छा मानती, क्योंकि एक तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो इस टाइम पे जुकाम वुकाम भी सबको लग रहा है। एंड उस टाइम पे देखिए, उस साइड पे देखिए, मेरी भिंडी की सब्ज़ी लगभग रेडी हो चुकी है, और मिक्सी के ऊपर ना मैंने एक कढ़ाई और रखी हुई है, देखिए ब्लैक कलर की। उसमें क्या होता है ना, जब मुझे कुछ भी चीज़ें फ्राई करनी होती है, जैसे चिप्स फ्राई कर लो, पूरी फ्राई तल लो, तो मैं उसमें करती हूँ। तो वो मेरी कढ़ाई ना फ्राई वाली है, तो उसको मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ। मीन्स ज़्यादा कालापन दूर करने की कोशिश नहीं करती हूँ, बस उसको फ्राई वाली है तो वो होगा ही होगा काला, ये सोच लेती हूँ। एंड मेरा ब्रेकफास्ट अभी रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद अब मैं थोड़ा सा साथ ही साथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि क्या होगा कि मेरा एक ये काम भी ख़त्म हो जाएगा किचन साफ़ करने का। तो अब कर लेते हैं अच्छे से थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग। एंड मेरी ना वॉइस टाइम टाइम पे रुक रही, क्योंकि ना मुझे जुकाम हो रखा है, और मेरी वॉइस से आपको पता ही चल रहा होगा। तो आज का मेरा टारगेट था कि मैं 9 बजे तक अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर लूँ। एंड जब मेरा काम हो जाए ना, उसके बाद मैं सबको छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे जाऊँ। तो तभी आज मैं
इसी टारगेट को लेकर चल रही थी और मैं फटाफट सारा का सारा काम कर रही थी। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने आज। तो आदि भी देखिए वॉशरूम से नहा के आ चुका है एंड अब करती हूँ आदि को रेडी। तो नॉर्मली आदि रेडी हो जाता है, बट ये है कि थोड़ा सा ना उसका टाई पहनाना एंड ये सॉक्स पहनाना ये उसके लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि ना वो सॉक्स एकदम करेक्ट पहनता है, ये नहीं कि थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए सॉक्स को, उसके पाँव ना एकदम लगने लग जाते हैं। तो मैं ना हमेशा जब भी बच्चों को रेडी करते हैं सॉक्स पहले पहनाती हूँ और उसके बाद उनको पैंट पहनाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि उसके बाद सीधे पैंट पहन लो तो अच्छा होता है, वरना क्या होता है फिर पैंट को ऊपर करना पड़ता है, फिर देन इनको सॉक्स पहनाना पड़ता है। तो इससे मतलब थोड़ी सा प्रॉब्लम लगता है, मुझे खुद अच्छा अटपटा सा भी लगता है। तो सॉक्स पहले अच्छे से पहना लो, उसके बाद पैंट पहना लो बच्चे को एंड टाई पहन लिए। अब आदि का ये है कि आदि सिंसियर टाइप का, उसको बोलो कि आदि जाओ तुम वॉशरूम जाओ नहा धो तो आदि आ जाएगा, पर अथर्व को अगर ऐसा बोलोगे तो कम से कम 1 घंटा बाथरूम में वो खेलता रह जाएगा। तो यही था एंड आदि ने दूध भी पी लिया, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में उसको दूध दे दिया था। एंड नेक्स्ट साइड सिराला जी भी आ चुके हैं नहा धो के, तो उन्होंने आज पहले नहा लिया है, तो आज वही दिया बाती कर रहे हैं। तो बस ये है कि सुबह सुबह दिया बाती भी हो जाता है, घर का सारा काम भी हो जाता है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं टाइम पे। एंड अब मैं थोड़ा सा इनका क्या करती हूँ, लंच रेडी करती हूँ दोनों का, आदि का भी अथर्व का भी। तो लंच में नॉर्मल सा मैंने बना रखा है भिंडी की सब्जी एंड पराठे, तो दोनों के दोनों मैंने पैक कर दिए टिफ़िन में। अब मैं इनके बॉक्स पर रख के इसको बैग में रख लूँगी। तो यही है बच्चों के साथ, मतलब अगर फास्टली काम करो तो काम जल्दी हो जाता है, वरना ना टाइम तो लगता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी तो मुझे 11 भी बज जाते हैं। बट आज मैंने सोचा था एंड आदि चला गया है स्कूल को। होता क्या है ना कि आदि लोग लाइन लगाते हैं, तो आदि हमेशा सोचता है कि फर्स्ट में लगूँ लाइन में, तो आदि पहले जाता है, देन उसके बाद मैं जाती हूँ, उसके 5-10 मिनट बाद मैंने उसका डाल दिया है बैग में लंच बॉक्स एंड मैं भी चली गई हूँ। देन उसके बाद आदि को मैं छोड़ के आ गई थी एंड अब मैं थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना बेड सही कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बेडशीट जो मैं विंटर में बिछाती हूँ, क्योंकि मैं विंटर में अलग बेडशीट एंड समर में अलग बिछाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा उलन का है तो गर्म होता है इससे। एंड दूसरा जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ये अथर्व के हैं। कभी कभी ना अथर्व ना बिस्तर में टॉयलेट कर देता है, तो मुझे हमेशा उसके ऊपर ना 1-2 चादर एक्स्ट्रा बिछानी पड़ती हैं। एंड अथर्व भी उठ चुका था, मैंने उसको बोला कि जाओ तुम वॉशरूम जाओ ब्रश करो, बट वो कहना मानने से तो रहा, जब उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे तभी वो करेगा। तो मैंने सारे अथर्व के स्कूल के यूनिफॉर्म रख दी है बेड पे, क्योंकि मैं उसे वहीं पे रेडी करूँगी। और मैंने अपना बेड भी सारा का सारा साफ़ कर लिया है। तो यही है कि घर का काम अगर आपको झाड़ू लगाना, तो उससे पहले अगर हम बेडशीट और सारे डोरमेट्स ये सब कुछ मतलब एक ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि बाद में हमें उतनी आफत नहीं आती। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। देखिए जैसे मैंने बेडशीट बना लिया, उसके बाद मैंने डोरमेट सारे बाहर रख लिए एंड अभी मैं ना जो ये बेड साइड का टेबल है बहुत गंदा हुआ था, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। और उसके बाद मैंने सारे लॉन्ड्री बास्केट से जितने भी कपड़े थे वो निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। एंड ठीक टाइम पर क्या होता है, गुस्सा तभी आता है जिस टाइम पर ठीक सर्फ ख़त्म होता है या कभी नमक ख़त्म होता है डब्बे में, फिर मुझे दोबारा उसमें डालना पड़ा, तो फिर 5-10 मिनट का टाइम वेस्ट और हो जाता है। तो मैंने वो भी कर दिया है, करके रख चुका है। अब मेरा कपड़े धुलते रहेंगे और उसके बाद में घर का और सारा काम करते रहूँगी। तो ऐसे ही मतलब रूटीन बनता रहता है। आदि चला गया है, आदि के पापा चले गए हैं, अब बचे हैं सिर्फ अथर्व और मैं। तो अथर्व का टाइमिंग वही 9 बजे की उसकी गाड़ी आती है। तो देखिए वो रूम तो मैंने साफ़ कर लिया था, बट ये रूम का बेड भी बहुत गंदा हो रहा था। तो यहाँ भी पता है क्या हुआ, आदि नहा के आया तो उसने टॉवल वहीं पे फेंक दिया, बेडशीट वहीं पे फेंक दी। मतलब बच्चों के संग तो फिर पूरा घर बिखरा रहता है, और इस रूम पर ज़्यादातर खिलौने अथर्व के सामान यही सब मिलेंगे। तो मैंने फटाफट इस रूम को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। एंड उसके बाद अथर्व बैठे हुए हैं महाराज टीवी देखने के लिए, तो मैंने ज़बरदस्ती उसको वॉशरूम तक भेजा तो है, बट देखो क्या कर रहा है वो। एंड तब तक मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि वो थोड़ी देर वहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा ये मुझे पता है, तब तक मेरा झाड़ू भी आराम से लग जाएगा। तो किचन मेरा क्लीन हो चुका है एंड सारा सामान मेरा वेल ऑर्गेनाइज हो चुका है। बस मुझे अब करना है सिर्फ झाड़ू पोछा, और मुझे करना है अथर्व को रेडी स्कूल के लिए। तो झाड़ू लगाने के लिए ना मैं सबसे पहले सारे के सारे चेयर्स टेबल को साइड कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि चेयर्स टेबल अच्छे से मतलब उनके नीचे में अच्छे से साफ़ हो जाता है। वरना क्या होता है, अगर मैं बैठ के लगाऊँ ना कहीं बाल तो अटक जाते हैं। और आजकल तो शायद हर घर में समस्या यही है कि सबके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो सोफ़े के नीचे ना पाँव के नीचे तो कहीं ना कहीं बाल लग जाते हैं। तो मैं हमेशा जब भी मुझे झाड़ू लगाना होता है मैं उनको साइड करके झाड़ू लगाती हूँ। एंड देखिए अथर्व भी वॉशरूम से आके बैठ चुका है यहाँ पे। एंड उसने क्या किया, सारी की चेयर को एक साथ खड़ी कर दी और बोलता है कि मैं ट्रेन बना रहा हूँ। एंड उसके बाद बोला कि आपने मेरी पूरी ट्रेन तोड़ दी। तो वो मुझसे गुस्सा हो गया। उस टाइम मेरे पास बहस करने का टाइम था, क्योंकि मुझे तो काम फटाफट करना था अपना। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम जाके सोफे में बैठ जाओ, मैं फटाफट यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो
पहले तो आनाकानी कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो सोफे में बैठ गया और मैंने फटाफट सारा काम करके सारे चेयर्स को उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और अथर्व को मैं उसके बाद सीधे ले गई थी कि वॉशरूम की ओर कि चलो अब नहा लेते हैं। तो अथर्व को नहलाया, देन उसके बाद मैं खुद वॉशरूम जाके नहा के आ चुकी थी। बस टेंशन दिमाग में एक ही था, कहीं स्कूल का टाइम तो नहीं हो गया है, कहीं बस तो नहीं आ गई है, बस यही सोच रही थी। बट ऐसा नहीं हुआ, हमने टाइम से नहा के हम रेडी करने लग गई थी मैं अथर्व को। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मैं अथर्व को रेडी करी ना, अथर्व ने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, मम्मा आप मुझे बताओ कि जो जेली टॉफ़ी होती है ना, जेली टॉफ़ी क्या बोलती है अंदर रह के। तो मुझे बोला मुझे क्या पता बेटा क्या बोलती है, मम्मा आपको पता है आप बताओ ना। तो मैंने बोला जेली टॉफ़ी ऐसा बोलती कि अथर्व आ जाओ और मुझे खा लो। तो बोलता है नहीं मम्मा, जेली टॉफ़ी ये बोलती है कि अथर्व थोड़ा सा तोड़ो फिर मुझे चूस चूस के खाओ ताकि मैं छोटी हो जाऊँ। अब बताओ आप, इतना ज़्यादा खतरनाक दिमाग ये चलाता है अपना, जो हमारे समझ से परे है। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना जिसका कोई आंसर ही नहीं है, कि बोलता रहेगा नॉन स्टॉप बोलता रहेगा। और अगर मैं इसको कभी जब गुस्सा हो जाता है मैं तब पूछूंगी तब भी एक भी रत्ती आंसर नहीं देता है मुझे। तो अथर्व भी लगभग रेडी हो चुका है, देखिए आप, इसने सॉक्स पहन लिए हैं, अपने साइड ड्रेसअप पहन लिए। अब इसको मैं पहनाती हूँ इसका आई कार्ड। और देखिए अभी भी कितना बात कर रहा था वो मुझसे। बट ये है कि हाँ, अगर अथर्व कमरे के अंदर तो घर में रौनक आई रहती है। अथर्व अगर कहीं चला गया तो हमारा घर बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि आदि तो वैसे ही शांत है, तो ये उल्टे काम भी उतने करते हैं। एंड थोड़ा सा मतलब इसमें ये है कि अपनी गलती मान लेता है, जब भी अगर कोई गलत काम करता है ना तो ये आराम से मान लेता है। तो अब अथर्व को पहनाते हैं शूज़, और शूज़ पहनाने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत अपना टावल हावल सर का हटाती हूँ, क्योंकि क्या था कि अगर गाड़ी आ जाएगी तो मैं ऐसे ही भाग जाऊँगी। बट अगर वो तैयार ना हो तो फिर मैं भैया को ये भी नहीं कह सकती कि भैया वेट करो तैयार नहीं हुआ है। तो मैंने उसको रेडी कर लिया था। अब मैं उसके सर में ऑयल एंड क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद मैं अपने सर का टावल हटा के थोड़े से अपने बालों को सुखा लूँगी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुबह शाम को ठंडा हो रहा है। तो अब यही था कि मुझे अपने बाल थोड़े से सुखाने थे, और उसके बाद हम चलते हैं अथर्व को लेके स्कूल। तो आज तक का मेरा ब्लॉग यहीं पे था। तो स्कूल से जाने के बाद मिलती हूँ मैं आपको उससे आगे कि मैंने क्या किया देन और क्या क्या काम मुझे करना था। तो आपको मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, इसको छोड़ के आती हूँ उसके बाद। एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी घर का सारा काम हो चुका है एंड टाइम हो रहा है अभी 9:30, और अथर्व भी अब स्कूल जा चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज क्या हुआ था, मैं 6 बजे उठ गई थी, और 6 बजे उठ के ना मैंने फटाफट घर का सारा काम कर लिया था, क्योंकि ये था कि मैंने आज सोचा कि अथर्व के जाने तक मैं सारा काम कर लूँगी। तो मेरे बहुत सारे काम जो पेंडिंग बचे हुए ना वो काम भी करने थे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने उठी, फटाफट ब्रेकफास्ट सब रेडी कर लिया था, दैन उसके बाद झाड़ू पोछा किया। एंड मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट कर रखा, क्योंकि क्या होता है ना आजकल सीरियोलॉजी चले जाते हैं पहले, क्योंकि आदि और उनका टाइमिंग सब एक जैसा हो गया। तो मैं आदि को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे जाती हूँ, तब तक सीरियोलॉजी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। तो मेरे वहाँ से आने तक वो निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो इसलिए हम लोग आजकल ब्रेकफास्ट अलग अलग करते हैं। दैन ब्रेकफास्ट करने के बाद वो गए, एंड फिर अथर्व रहता है साथ में, तो अथर्व के संग थोड़ा बहुत उसको रेडी किया, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया। तो आज ऐसे ही मैंने फटाफट सारा मैनेज करके अपना सारा काम ख़त्म कर दिया था। अब सोच रही हूँ थोड़ी देर एडिटिंग करूँगी, देन उसके बाद बहुत सारे पेंडिंग वर्क है जो मुझे करने हैं। और होता भी ऐसा ही है ना कि हम सोचते हैं कि हमारा सारा काम हो चुका है, अब कुछ काम नहीं है। बट वही बात है ना कि हाउसवाइफ का तो कभी काम ख़त्म ही नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मेरे तो पेंडिंग 3-4 काम पेंडिंग इतने रखे हुए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो ना शिवा जी उस दिन सब्जी में लाए थे मेथी, तो मुझे मेथी की चटनी करनी है, और वो मेथी को छानने में ना मेरे को बहुत बवाल लगता है। पहले तो क्या था, मम्मी थी तो मैं मम्मी को दे देती थी कि मम्मी आप धूप में बैठे बैठे इसको छान लो, तो वो छान लेती थी। एंड दूसरा काम है मुझे ना गार्लिक और जिंजर का पेस्ट रेडी करना है, वो मेरा ना ख़त्म हो चुका है, बस कल ही ख़त्म हुआ। तो अभी मैं उसको पेस्ट रेडी करने के लिए मुझे थोड़े बहुत लहसुन छिलने पड़ेंगे एंड जिंजर छिलना पड़ेगा। थोड़े बहुत तो छिला हुआ है, थोड़ा बहुत और छिलना पड़ेगा, वो करना है। देन थर्ड काम मैं सोची थी ना, आदि की ना बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब ओवरलोड हो गई है, कि जगह भी यहाँ पे कम है, तो उसकी भी छटनी करनी है। जो बुक्स उसकी लास्ट ईयर की थी उसको सब मुझे अभी गैरेज में रख के आती हूँ, क्योंकि वो बुक्स अभी किसी काम की नहीं, तो सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है अभी। तो एक काम ये भी बचा हुआ है, बाकी अलमीरा साफ़ करना ये सब मैंने कर लिया। अब यही है कि थोड़ी देर
इस मतलब कुछ और काम करने के बाद फिर उसके बाद मैं सोचूँगी ये सब काम कर लूँगी। और अब बच्चे तो आजकल लेट ही आते हैं। अथर्व 1:45 आता है, शिवाजी 2 बजे आता है, आदि 3 बजे आता है। तो तब तक मेरे पास अभी 3-4 घंटे बहुत अच्छे से रखे हुए हैं जो मैं अपने लिए भी निकाल सकती हूँ, घर के और कामों के लिए भी निकाल सकती हूँ। तो अब करते हैं घर के कुछ और काम और यहीं पे अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे नए दिन के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।